नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से रण क्षेत्र में आ गया है। मुद्दा बंगाल से जुड़ा हुआ है। मुद्दा बंगाल के उन हिंदुओं से जुड़ा हुआ है जो ये सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से, जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि राज्य के सभी लोगों को समानता के साथ देखें। लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी से सवाल पूछता है कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? क्या यहाँ पर शोभा यात्राएं नहीं निकल सकती? क्या यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जा सकते? क्योंकि लगता तो कुछ ऐसा ही है। हर बार की तरह इस बार भी, जहां एक और पूरे देश में रामनवमी की धूम है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ तो रामनवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं पर पाबंदियां लगने लगी है। मुहर्रम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत के लिए रामनवमी के शोभा यात्राओं पर जरूर पाबंदी लगती है। दुर्गा विसर्जन हो, सरस्वती पूजा हो, हिंदुओं के विभिन्न पर्व त्योहार हो, हर बार ये देखा जाता है कि ममता सरकार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हर वो कदम उठाती है, हर वो बयान देती है, हर वो प्रतिबंध लगाती है जो ममता सरकार की धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती हैं, लेकिन ये वही ममता बनर्जी है जो माँ माटी मानुष में हिंदुओं को नहीं देखती। ये वही ममता बनर्जी हैं जो मां की बात तो करती हैं, लेकिन दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन के लिए प्रतिबंध क्या तो लगा दिया जाता है या तो कुछ समय निर्धारित कर दिया जाता है। दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर, अनुमति को लेकर किस तरीके की परिस्थिति हर वर्ष बनती है, ये किसी से छिपा नहीं है। हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, शोभा यात्राएं निकल रही हो, पत्थर न चले, हिंसा ना हो, हिंदुओं के घरों को आग से न जलाया जाए, हिंदुओं के प्रति हिंसा न दिखाई जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2023 की वो तारीख आज तक याद है। आज तक याद है वो साल जब हावड़ा में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था। चुन चुन कर हिंदू बस्तियों में आग लगाई जा रही थी। चुन चुन कर हिंदुओं के प्रति, उनकी आस्था के प्रति नफरत का खुलेआम नंगा नाच चल रहा था। वो नफरत दिखाई जा रही थी। क्या वही नफरत इस बार भी दिखाई जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले ही हिंदू धर्म को गंदा करार दिया है, मृत्यु कुंभ कहा महाकुंभ को, महाकुंभ जैसे महाअनुष्ठान को मृत्यु कुंभ करार दिया, उसके बाद से ये सवाल उठने लगता है कि जब मुखिया की सोच ही ऐसी हो, तुष्टीकरण का डीएनए अगर कूट कूट कर भरा हो, तो फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पुरसाहार लेगा कौन? बड़े सवाल हैं, इसलिए जवाब देने के लिए पैनल भी बड़ा होगा। कुछ ही देर में उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए देश भर में जिस तरह से रामनवमी की धूम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी के नाम पर सियासत तेज है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है शोभा यात्रा के लिए। सशर्त शोभा यात्रा की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन फिर भी पहरेदारी जबरदस्त है। रामनवमी किस तरह से बंदूक और बारूद के बीच फिर से क्या मनाई जाएगी? क्या फिर से ममता का वही तुष्टीकरण वाला चेहरा इस बार भी रामनवमी में नजर आएगा? क्या फिर से हिंसा की तस्वीरें बंगाल से हम देख पाएंगे? क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है? ये तमाम सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। हिंदू धर्म गंदा है, ये शब्द किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि एक मुख्यमंत्री की सोच को बयां करते हैं, और वो भी किसी छोटे राज्य की नहीं। ये बयान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिनकी नजर में हिंदू धर्म गंदा है, जिन्हें राम नाम से चिढ़ है, भगवा रंग से नफरत है, जिनकी नजर में महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, जिन्हें सनातन संस्कृति का उत्सव दंगा नजर आता है। अब जरा सोचिए, जब ऐसे विचारों वाली शख्सियत एक पूरे राज्य की कमान संभालती है, तो वहाँ हिंदुओं को किस हद तक दबाया, डराया और कुचला जाता होगा। हम लोग से पूरा है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी कम करूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। 2019 की वो घटना याद है ना, जब कुछ युवकों ने जय श्री राम का नारा लगाया था और ममता दीदी
गाड़ी से उतरकर भड़क उठी थी और पुलिस ने उन युवकों को घसीटकर पीटा था। उस वक्त भी बंगाल में राम नाम अपराध बना दिया गया था और अब 2025 में भी वही हालत है। पूरा देश जब राममय है, हर गली नुक्कड़ में रामनवमी की धूम है, तब बंगाल में तस्वीरें डराती हैं। हर कोने पर पुलिस तैनात, राम भक्तों पर निगरानी। कल रामनवमी की त्योहार है, सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल में लाखों हिंदू करोड़ों हिंदू कल रास्ते पे उतरेंगे और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी उद्यापन करने के लिए, रामनवमी को मनाने के लिए जो व्यवस्था लेनी चाहिए प्रशासन वो व्यवस्था ले। और रामनवमी हजारों सालों से बंगाल में बंगाली मनाते आ रहे हैं, देशवासी देश के पूरे हिस्से के लोग मनाते हैं, तो इसमें कोई भी बाधा डालने की कोशिश को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर जब ममता सरकार शोभा यात्रा रोकने की साजिश रच रही थी, तब अंजनी सेना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने माना, हाँ, ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं। कोर्ट ने शर्तों के साथ साफ कहा, 500 राम भक्तों को शोभा यात्रा निकालने दीजिए, बिना हथियार, शांति से, लेकिन शोभा यात्रा निकलेगी जरूर, क्योंकि राम को रोका नहीं जा सकता, सनातन को दबाया नहीं जा सकता। तो उधर बीजेपी भी अब मैदान में है, राम भक्तों के साथ, और ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी राजनीति का पर्दाफाश कर रही है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है, आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict। पर बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है, इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना है, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोल देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। बंगाल में दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी, रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक, जन्माष्टमी, हनुमान जयंती जैसे पर्वों पर शर्तें, स्कूलों में सरस्वती पूजा पर आपत्ति, तिलक, भगवा वस्त्र और ध्वज पर सवाल। ममता बनर्जी का हिंदू विरोधी चेहरा किसी से छिपा नहीं है। इसका ही एक नजारा अमेरिका में भी देखने को मिला था, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में ममता बनर्जी का जमकर विरोध किया गया था। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? क्यों हर बार भगवान राम के नाम पर ही बवाल होता है? आखिर क्यों भगवा देखकर ममता सरकार का खून खौल उठता है? कब तक बंगाल की धरती पर सनातन संस्कृति को कुचलने की कोशिश होती रहेगी? और ये सवाल अब सिर्फ बंगाल के ही नहीं, ये पूरे देश के सवाल हैं, जिसका जवाब ममता बनर्जी को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्या हिंदू विरोध ममता बनर्जी और तुष्टीकरण करने वाले तमाम नेताओं के डीएनए में है? क्या जिस तरीके की परिस्थिति बंगाल में बन रही है, जिस तरीके से हिंदुओं का दमन यहाँ पर होता है, हिंदू आस्था का दमन होता है, ये बंगाल के माँ, माटी, मानुस, ये जो कहा जाता है बंगाल के लिए, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है, उस पर प्रहार नहीं है? चलिए सवाल पूछते हैं रण क्षेत्र में, और जवाब देने के लिए जो अतिथि आज हमारे साथ हैं, अब उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशाल पांडे जी, तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ सुमित मल्होत्रा जी हैं, साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी हमारे साथ हैं, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत सुमित मल्होत्रा जी आपके साथ कर रही हूँ।
बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी क्या हिंदुओं की मुख्यमंत्री नहीं है? पश्चिम बंगाल क्या हिंदुओं का नहीं है? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू पर्वों पर, त्योहारों पर ये प्रतिबंध कब तक लगाएंगे आप लोग? कौन लगा रहा है प्रतिबंध? प्रतिबंध की बात कहाँ हो रही है? अगर प्रतिबंध लगा होता है तो पूरे बंगाल में होता। केवल एक सेंसिटिव एरिया को लेकर के बात हुई है। 2023 में भी हो चुका है, 2024 में भी हुआ था वहां पे वायलेंस। तो उसको देखते हुए हमें वायलेंस ना हो इसलिए रोक लगाई गई थी प्रशासन के द्वारा, जो रिपोर्ट मिली थी। हम लोग भी चाहते हैं आप जुलूस निकालें, रामनवमी का जुलूस निकले, रामनवमी अच्छे से लोग मनाएं। पर आप मुझे बताइए, केवल और केवल जो राम भक्त अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं वो मस्जिद के आगे जाकर के जय श्री राम के नारे लगाना, हाथों में तलवार लेके चलना। प्रभु श्री राम ने भी तो हमारी जुलूस निकाला था, तो यात्रा निकाली थी। मुझे आप बताइए क्या उनके हाथ में भी शस्त्र था क्या? पर आज भाजपा इतनी उसमें अड़ी हुई है कि हमने रोक लगा दी। हम भी चाहते हैं रामनवमी का जुलूस अच्छे से निकले, पर भाजपा वहां पे राजनीति कर रही है। वहां पे चाहती है कि दंगा हो, किसी तरीके से ममता बनर्जी को बदनाम करा जाए, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन रामनवमी को कल जुलूस निकलेगा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा जुलूस निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, रामनवमी का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप निकालिए। 100 लोगों को लेकर के निकालिए, उसमें टीएमसी भी शामिल होगी, टीएमसी भी आपके जुलूस में शामिल होगी, करिए आप लोग अच्छे से निकालिए, पर संदेह वाली बात ना करा जाए। सुमित जी, दो बातें आपने बोली। आपने कहा कि वॉयलेंस को देखते हुए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामनवमी का पर्व है, हिंदू पर्व है, वॉयलेंस होगा ही क्यों? और वॉयलेंस करने वाले लोग कौन हैं? ये उपद्रव व उत्पात मचाने वाले लोग कौन हैं? और ये जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगाए जा सकते? इस देश में जो राम की धरती है, सुनिए 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 सुनिए, जो राम की धरती है वहां पे क्या सेलेक्ट करेंगे क्या कि भाई इस गली में नहीं बोलेंगे जय श्री राम, उस सड़क पर नहीं बोलेंगे, इस कोने में नहीं बोलेंगे, उस कोने में नहीं बोलेंगे? यहाँ तो कण कण में राम बसते हैं, तो कहीं पर भी जय श्री राम के नारे लग सकते हैं। इससे दिक्कत क्यों है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, कण कण में राम बसते हैं, हमारे भी मन में राम है, प्रभु श्री राम हमारे भी है, सभी के हैं प्रभु श्री राम। पर आज देखा ये जाता है कि किसी क्या प्रभु श्री राम क्या मस्जिद बैठे हुए मिलते हैं क्या? मुझे आप बताइए, किसी आप मुसलमान के आगे आप जाकर के कहोगे जय श्री राम का नारा, अरे भाई जबरदस्ती। अरे भाई, मस्जिद के आगे जय श्री राम बोलने से दिक्कत क्या है? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। यहाँ पर जब ताजिया और मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नहीं सुनिए ना आप, ताजिया निकलता है, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तो क्या वो हिंदू मोहल्लों से नहीं गुजरते? क्या मंदिर के सामने से नहीं गुजरते? क्या नारे तकबीर के जो नारे लगते हैं खुलेआम, वो क्या हिंदू मोहल्ले में नहीं लगते हुए सुनाई देते? मंदिर के सामने से वो नारे लगाते हुए नहीं जाते हैं लोग? उस वक्त तो ये दिक्कत नहीं आती है। तो फिर मैं यही समझना चाह रही हूँ, जय श्री राम का नारा वो चाहे मुस्लिम एरिया से हो या मस्जिद के सामने हो, ये सेलेक्टिविज्म क्यों हो रहा है? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग खुद चाहते हैं रामनवमी। अरे अभी तो आपने कहा, आप खुद ही ये बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से ही ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सुन लीजिए, आप ही ने कहा कि मस्जिद के सामने जय श्री राम, क्यों नहीं लगा सकते मस्जिद के सामने? सुन लीजिए, हम लोगों ने भी देखा है, बहुत सी चीजें की वीडियोस आई हैं कि कुछ उधर भी लोग मस्जिद के आगे जाकर के जानबूझ करके वॉयलेंस करना चाहते हैं। भाई क्यों? रामनवमी का जुलूस आप अच्छे से मनाइए ना, हाथों में डंडे लेकर के, तलवारें लेकर के चलना कौन सी वो है? कोर्ट ने भी आदेश करा है, आप ना तलवार लेकर के जाएंगे। अरे मुहर्रम का जुलूस आप देखते हैं या नहीं देखते? और आप बार बार ये तलवार और डंडों की बात कर रहे हैं। सुमित मल्होत्रा जी, अभी आपने कहा कि राम की बात आप कर रहे थे, प्रभु श्री राम ने शस्त्र भी उठाया है। हमारे वेद और पुराण शास्त्रार्थ की बात करते हैं, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, तो हम तो शस्त्र पूजन करते हैं और शस्त्र पूजन की परंपरा हमारे यहाँ रही है, ये आप भी जानते हैं। नहीं, शस्त्र पूजन होता है हमारे यहाँ, तो शस्त्र पूजन उठा करके आप क्या डंडे ये तलवारें लहराने का होता है, शस्त्र पूजन करके। अच्छा, तो मुहर्रम के जुलूस में ताजिया निकलते समय ये जो जब तलवारें लहराई जाती है, बैन होना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं बैन होना चाहिए। सर जी बैन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? एक धर्म के लिए, दोनों धर्मों के लिए बैन होनी चाहिए। कुशाल पांडे, एक धर्म की बात नहीं करते हैं। ठीक, कुशाल पांडे जी सुन रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भाई हम तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, सेलेक्टिविज्म तो बीजेपी दिखाने लगी है, सिलेक्टिव अप्रोच कर रही है, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए सुमित जी जो बात कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए कि जब पश्चिम बंगाल के लोगों को घर में पूजा करने के लिए और कालीघाट भूतनाथ जाने के लिए हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है।
और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि रामनवमी निकाले, मस्जिद के सामने जय श्री राम, ये क्या एरिया बांधेंगे? मुख्यमंत्री कहते थे कि मुसलमानों के रास्ते, मुसलमानों के पाड़ा से रामनवमी का जुलूस क्यों निकलेगा? हम हिंदू एरिया में रहते हैं, हमारे हिंदू एरिया में मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं? जवाब देंगे क्या प्रवक्ता है त्रियमसी के? वो 100% हिंदू एरिया है, वहां ईद क्यों मनाया जाता है? वहां नमाज क्यों पढ़ा जाता है रास्ता के ऊपर में? उनके लिए सब छूट है। और हिंदुओं को अगर रामनवमी में जय श्री राम नारा लगाना होगा तो हिंदू रास्ता से गुजरना होगा, ये रास्ता डिसाइड करेंगे। हिंदू मंदिर जाएंगे कि ये डिसाइड करेंगे, हिंदू जय श्री राम बोलेंगे ये डिसाइड करेंगे, हिंदू तलवार निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे ये डिसाइड करेंगे। हिंदुओं के हर एक देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल, अस्त्र और शस्त्र रहता है। अल्लाह के किस हाथों में शस्त्र है दिखाए हमको। जब ताजिया निकलता है, तलवारबाजी करते हैं मुसलमान समाज, किस अल्लाह के हाथ में अस्त्र और शस्त्र रहा है? कभी देखे क्या सुमित जी? सुमित जी फोटो काउंटर देखे, आंसर अल्लाह दीजिए। का फोटो देखे हैं कभी? उसमें देखे हैं क्या कि उनके हाथ में तलवार है कि त्रिशूल है काउंटर कि आंसर भाला कीजिए है? सुमित जी। हिंदुओं के लिए सारी पाबंदी है। जुम्मा के दिन अगर होली पड़ गया तो अब हिंदू होली नहीं खेलेंगे, जहां नमाज पढ़े वहां अबीर न फेंका जाए। हम हिंदुस्तान में हैं कि बांग्लादेश या पाकिस्तान में हैं? चलिए, शायद लगता है कि सुमित जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम सुमित जी के पास दोबारा जाएंगे, काउंटर आंसर भी लेंगे, लेकिन सहर नकवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। सहर नकवी, आपसे पहले मैं जानना चाह रही हूँ कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? मतलब नो गो एरियाज बना दिए गए हैं और हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार, उसकी जो परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हर बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये तो नहीं था हमारा देश। जी देखिए, देश में अपने सबको अपने धार्मिक प्रोग्राम मनाने की अपनी आज़ादी, अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन खास करके किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई भी कम्युनिटी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी को एक स्पेसिफिक अगर टारगेट कोई करेगा कि इस रास्ते से आप नहीं जाइए, तो इंसान को बुरा लगता है कि मुझे पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन एक प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डील करता है किसी चीज़ को, उनको क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, कहाँ से वो सेफ महसूस करते हैं। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी होती है। जब बड़े धार्मिक जुलूस होते हैं, वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो जुलूस, तो प्रशासन उसकी व्यवस्था कर देता है, मैनेज करता है कि आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से नहीं जाएंगे। रही बात नमाज की, नमाज सिर्फ फ्राइडे को होती है, जहाँ पे जिसकी आबादी वहां पे वो नमाज पढ़ता है जाकर। रोड पे ना पढ़ना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, रोड पे पढ़े या ना पढ़े, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और इसी तरह रामनवमी का जुलूस है, अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो उसे प्रशासन को पूरी व्यवस्था करवानी चाहिए और शांतिपूर्ण जुलूस हो, उसमें किसी भी तरह का उपद्रव ना हो, नहीं, किसी भी लेकिन तरह का बवाल ना हो, व्यवस्था विवाद ना का हो। ये मतलब तो नहीं है ना कि बैन ही लगा दें, मना ही कर दिया जाए कि नहीं, आप नहीं निकाल सकते शोभा यात्रा, नहीं आप पूजा नहीं कर, इस रास्ते से नहीं गुजर सकते हैं। ये तो गलत है ना। चाहिए, अगर बैन आप करते हैं किसी जुलूस पे, धार्मिक जुलूस है, तो उसमें बैन तो ताना चाहिए, बैन नहीं लगाना चाहिए। किस बात के लिए बैन? रामनवमी हमेशा से मनाते हैं, कोई आज का नया त्योहार तो है नहीं। आज का नया अगर त्योहार होता तो आप बैन लगा देते कि नया कुछ नहीं ऑर्गेनाइज होगा। वो तो पुराने परंपरा चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही प्रथा है, उसमें बैन क्या लगाना है? अगर बैन लगाते हैं आप तो ये सरासर गलत है, इसके मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल। सुरेंद्र स्वामी जी, ये जो स्थिति बन रही है ये आज की नहीं है। हर वर्ष हम ऐसी ही बातें करते हैं, जहां रामनवमी का पर्व आया, दुर्गा पूजा हुई, नवरात्र आ गया, पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें ना आए, ये हो ही नहीं पा रहा है। ममता बनर्जी माँ माटी मानुस की बात करती हैं, लेकिन माँ माटी मानुस में ना तो दुर्गा माँ नजर आती हैं, मानुस में ना हिंदू नजर आता है, और जब माटी की बात आती है तो वहां पर कहने को धर्मनिरपेक्षता, लेकिन तुष्टीकरण कूट कूट कर। देखिए, राजनीति में न कोई माटी है न कोई मानुस है, वहां पे सिर्फ वोट है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में 33% मुसलमान है और मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है और उनकी वक्फ की मेंटेलिटी थी अभी तक, कल तक, वो अब धीरे धीरे निकलेगी। तो उसके चलते क्या करेंगी ममता बनर्जी? उनको उनके वोट चाहिए। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, अखिलेश को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, तो इनको वोट चाहिए। वोट जो है चूंकि उनके पास 33% हो गया है, तो हिंदुओं के लिए मुश्किल है। अब योगी जी ने कहा था कि भाई कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो कट रहा है हिंदू बंगाल में। भाई मेहरोत्रा जैसे बैठे हैं ना हिंदू, जो वोट देते हैं और जस्टिफाई और कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे वायलेंस होता है, इसलिए ये सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। सबको मालूम है क्या हो रहा है बंगाल में। दूसरी बात यह है कि अगर बंगाल की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो उसका तो इलाज है ना संविधान में।
आप इलाज भी यूज नहीं करना चाहते, तो उससे फिर हल क्या निकलेगा? हल यही निकलेगा कि जहां भी 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होती जाएगी वहां हिंदुओं को ये झेलना ही पड़ेगा, धीरे धीरे भागना पड़ेगा वहां से। तो उसका इलाज ये है कि या तो जो ममता बनर्जी ने लेफ्ट के साथ किया था आप भी वो करिए। आप बताइए, लेफ्ट का राज ममता बनर्जी ने क्या हाथ जोड़ के खत्म किया था? ये मेहरोत्रा जी बताएं कि क्या टीएमसी ऐसे ही सत्ता में आई? ममता बनर्जी ने अपना सर फुड़वाया था, उनको पीट पीट के मार मार के भगाया था। कितने मर्डर किए थे उस समय आपको मालूम है, जब ममता बनर्जी सत्ता में लौट के आई थी? तो वही या तो आप कीजिए, और आपके बस का नहीं है तो आप एनआरसी लागू करिए। एनआरसी भी आपके बस का नहीं है तो आप संविधान से चलिए, और संविधान भी बस का आपके नहीं है तो आप एक होकर के सत्ता उखाड़ के फेंकिए, और वो भी बस का नहीं है तो भुगतिए। ये तो बहुत सीधा हिसाब है, राजनीति में बिल्कुल क्लियर हिसाब है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास वोट उसका राज, और उनके पास मुसलमानों का वोट है तो मुसलमान राज करेगा। नहीं तो इसका मतलब ये तो अपनी बिल्कुल मर्जी नहीं है करेगा। ना कि वो मुसलमानों सब का जगह वोट इनको है, निकालने नहीं देगा। लेकिन और मैं तो एक मुसलमानों का बात वोट लाऊंगी है, और लेकिन मैं एक हिंदुओं बात का और कहना दमन चाहता अगर हूं। मेरी लगातार बात होता सुनिए। रहे, आप- हिंदुओं को आप अगर मेरी बात प्रताड़ित बीच किया में जाए, मत काटिए। मुख्यमंत्री एक तो बात सबके मुझे लिए पूरी होता है ना स्वामी जी। अरे पूरी मुझे बात करने दीजिए हाँ, हाँ। आप लावनी जी। बोलिए, और बोलिए। इनको मैं हिंदुओं से कहूंगा बंगाल में कि आप ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे मत जाइए। अगर आप बिना हथियार लिए वहां गए, यू विल बी सिटिंग डक। आप पे ये पेट्रोल के बम फेंकेंगे, आपको मारेंगे। आप देख लेना कल नहीं क्या देखिए, होने तो वाला है। कोर्ट ने कल कहा राम है, ये तो जुलूस में क्या होने कोर्ट ने वाला है आप अनुमति दी देखना। है। और अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए तो आप खुद भुगतेंगे। आप भले ही मत निकालिए शोभा यात्रा, लेकिन निकालें तो अपनी तैयारी करके जाइएगा। सुरेंद्र जी ये देखिए, लोग रोक पाएंगे? ठीक ये है, पुलिस आप उनकी ये रोकेगी कह उनको? रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, देखिए कोर्ट ने तो कुछ शर्तें लागू कर दी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि नहीं, इसका भी कोई एक खतरा नहीं इतिहास है। टला। ठीक है, आप मैं कल स्वामी जी, देख- ठीक है, आज मैं लोगों जरा को क्या मुझे हुआ? सुमित मल्होत्रा जी के पास जरा जाने दीजिए। आज अगर सुरेंद्र स्वामी जी ये कह रहे हैं, सुमित मल्होत्रा जी, तो देखिए उसके पीछे इतिहास है। पहले भी कोर्ट ने अनुमति दी, कुछ शर्तें रखी थी, हिंदू समाज ने उस शर्तों को माना, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ? हमला हुआ। हावड़ा में, हुगली में, हमने तमाम जगहों पर हिंसा देखी थी। कोर्ट की बात हिंदू तो मान लेता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून का पालन हिंदू करना जानता है, लेकिन दूसरा पक्ष उसको क्यों नजरअंदाज करता है और फिर श्रेय मिल जाता है आपकी ममता बनर्जी का? सुमित मल्होत्रा जी, सुमित मल्होत्रा जी जवाब दीजिए। सुमित जी को जरा जल्दी जोड़ने का प्रयास कीजिए पैनल। कुशाल पांडे जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए यही तो होता है, आज अगर सुरेंद्र स्वामी जी को ये कहना पड़ रहा है कि तैयारी से जाइए, तो उसके पीछे भी वो इतिहास है, आधार है, जहां पर कोर्ट ने कहा, एक नियम बना दिया, शर्त बना दी, कोर्ट ने अनुमति दे दी, बावजूद उसके वहां पर जो जिन दूसरों रास्तों से गए शोभा यात्रा निकालने के लिए राम भक्त, वहां पर भी हमला हो गया था। कुशाल पांडे जी, देखिए ये क्यों हमें हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा? मेरा पहला क्वेश्चन है। हमें जुलूस निकालने के लिए, त्योहार मनाने के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाने के बाद में अगर हम परमिशन निकालते हैं, उसके बाद भी हमारे शोभा यात्रा के ऊपर में हमला होता है, उसका दायित्व कौन लेगा? पुलिस प्रशासन कहाँ है? सरकार कहाँ है? व्यवस्था कहाँ है? आखिर हिंदुओं के ही शोभा यात्रा में, हिंदुओं के ही त्योहार पर हमला क्यों? हम बंगाल में हैं कि बांग्लादेश में हैं, ये बताना पड़ेगा इस राज्य सरकार को। ये बताना पड़ेगा इस सरकार को, ये आपने बिल्कुल कहा। और क्या आप मानते हैं कुशाल जी, हिंदुओं का जिस तरीके से बंगाल में दमन होता है, आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है? देखिए बंगाल में एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। 2011 में जब ये सरकार बनाई है, उस दिन से लेकर के आज तक वो हिंदू विरोधी रही हैं। आज तारकेश्वर मंदिर है, उसके चेयरमैन कौन थे? बॉबी हकीम। किसी एक मस्जिद के चेयरमैन को बनाकर दिखाए हिंदू को, सारा मुसलमान रास्ता पे उतर जाएगा। लेकिन हर वक्त ये हिंदू विरोधी सरकार है। ममता बनर्जी जिस दिन से सरकार में आई है पश्चिम बंगाल में, उस दिन से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का
संहार हो रहा है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, दुर्गा पूजा ठीक है। विसर्जन। मैं सहर नकवी जी आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फेसेस, पॉलिटिकल बॉडी, उनको सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है, तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए वोट बैंक होता है। लेकिन जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में हम लोग कहते हैं कि भाईचारे के साथ रहना चाहिए। क्या इस देश के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है कि हिंदू पर्वों को, जिस तरीके से मुसलमान यहाँ पर पर्व मनाता है, तो हिंदू पर्वों को भी इसी तरह खुलकर मनाने दिया जाए? क्यों शोभा यात्राओं को, क्यों ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? ये क्या मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है? देश हिंदुस्तान है ये। अगर हम ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है, अगर हम संविधान का हवाला देते हैं, तो फिर ये नो गो एरियाज क्यों बन जाते हैं? क्या इसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है? देखिए, कुछ पॉलिटिकल लीडर हर क्षेत्र में रहते हैं और छोटे छोटे एरियाज में भी पार्षद वगैरह होते हैं। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने समाज में जाकर उसको एकता की बात करें और जो अब आपसी भाईचारे की बात करें। लेकिन यहाँ पर जब राजनीति ज्यादा बढ़ जाती है, नफरत बढ़ जाती है, राजनीति के साथ साथ नफरत बढ़ती है, तो नफरत का कोई तोड़ नहीं होता। अगर कोई किसी से नफरत करने लगे तो उसकी हर बात उसे बुरी लगने लगती है। अब इसी तर्ज पर अगर ममता बनर्जी जी खुद एक सनातन धर्म से बिलोंग करती हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, नहीं, वो उसके तो बाद देखिए, प्रशासनिक कहाँ व्यवस्था- से हिंदू धर्म को बिलोंग, जो हिंदू धर्म को ही गंदा कह दे, जो मृत्यु कुंभ जैसे महाआयोजन को महाकुंभ जैसे महाआयोजन को मृत्यु कुंभ कह दे, उनको कैसे मान लिया जाए कि वो हिंदू हैं? मोहतरमा ममता है ये। प्रयागराज में हाँ। जी सबने सम्मान किया, कुंभ का सबने सम्मान किया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, लेकिन था इन्होंने पूरे नहीं किया प्रयागराज ना, में। इन्होंने तो मृत्यु कुंभ करार दे दिया था। तो कहां से मान लिया हाँ। जाए कि ये सनातन धर्म से आते पूरे हैं? देश में एक बांग्लादेश से ही एक ऐसी आवाज आई थी कि ये मृत्यु कुंभ है, और किसी ने ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं की थी। इतनी खतरनाक या इतनी खराब टिप्पणी महाकुंभ पे की गई, इसकी तो मैं खुद ही विरोध करती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है किसी के धर्म पर गलत तरीके से टिप्पणी करना या किसी के धार्मिक जुलूस को रोक देना, ये सरासर उसके अधिकारों का हनन होता है। ये मैं नहीं कह रही कि आप मुस्लिमों पर सारा आरोप लगा दिए, इनके नेता भी हो सकते हैं टीएमसी के। मुस्लिम वहां बीच में आगे करके जो देखिए कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं समाज में, और कम समझदार लोग भी होते हैं। उनको आप आगे रख के उनके चेहरे को यूज करके कहीं पे बवाल विवाद जैसी कर देते हैं हरकतें आप। तो इन ऐसी चीजों को कौन बढ़ावा देता है, कौन ये समाज के सामने ला रहा है, समाज को हमारे तोड़ना कौन चाहता है, इसकी चिन्हित करना चाहिए। ये कौन लोग हैं? पश्चिम बंगाल आज से नहीं चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत पहले से वहाँ पत्थरबाजी हो रही है। कहीं क्या ये आप देखिए, मानती हैं कि ये जो विवाद हो रहा है, घुसपैठिए, दंगे हो रहे ये हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं बंगाल में, उन्होंने इस तरीके की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी है? क्या आप ये मानती हैं? कोई ऐसा समाज तो है वहाँ पे, कुछ ऐसे लोग तो हैं जो विवाद फैला रहे हैं, वो आपसी नफरत फैला रहे हैं कि कुछ आपस लोगों में को किसी थोड़ा भी सा तरह क्लियर का- करिए ना सहर नकवी जी। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, क्या आप मानते हैं कि ये वही रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जिन्होंने कब्जा ये कर आए लिया है? कहाँ से जी? जी। ये आए कहाँ से? अगर ये कोई लोग आ रहे हैं तो इनको चिन्हित तो करना चाहिए कि ये लोग कौन है जो विवाद करते हैं। देखिए, आपस में देश में रहने वाला कोई किसी से नफरत नहीं करता। राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग होता है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कि हम आपको राजनीतिक तरीके से विरोधी बोल सकते हैं, लेकिन आप हमारे विरोधी बिल्कुल नहीं हो सकते। ना हिंदू भाई है कोई, ना क्रिश्चियन भाई, हम आपस में जहाँ रहते हैं वो सब एक हैं। और ये जो कर कहाँ रहे है हैं कि विवाद, सहर ये नकवी जी, मालूम यही नहीं तो, सकती कि मुस्लिम अगर कर रहा है। एक होते तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। पॉलिटिकल पार्टीज है, मुस्लिम पॉलिटिकल यहाँ पर बॉडीज अपने विवाद कर माइलेज रहे के हैं, लिए ये वो अगर वोट हमारे बैंक देश बनाना के चाहे भी, नहीं हो तो ये तो अपने विवेक पर है ना कि हम किस तरीके से अपने आप को वेपन बनने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम समाज ही सीधे तौर पर अगर अगेंस्ट हो जाता है, मुस्लिम समाज की तरफ से ही ऐसी बातें कही जाने लगती है, तो सवाल उठता है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखूंगी क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश भर में रामनवमी की धूम है, हर जगह राममय हो चुका है, गुंजायमान है कोना कोना। लेकिन पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए कोर्ट पहुंचना पड़ता है। अभी भी डर का साया है इस शोभा यात्रा पर, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो कि कोर्ट ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन जिन रास्तों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरेगी, क्या गारंटी है कि वहां पर कुछ लोग, कुछ जिहादी तैयार ना बैठे हों इस यात्रा पर हमला करने के लिए? तमाम बातें हैं, इन बातों पर जवाब लेते रहेंगे। बात उस बंगाल की हो रही है जो सांस्कृतिक राजधानी कभी कहा जाता था। बंगाल जहां की संस्कृति परंपरा दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, लेकिन वहां पर ही अगर परंपराओं पर प्रहार होने लगे तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुरेन जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, जो सवाल मैं सहर नकवी जी के पास लेकर गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना माइलेज देखेंगी, और वो आपने भी कहा कि हर पार्टी अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज देख रही है। जब हम सोसाइटी, हम कहते हैं ना वी द पीपल, हम जब इस तरह से बात करते हैं तो वहां पर उस भावना को, उस संप्रभुता को, उस अखंडता को समझने की जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान दोनों की है। लेकिन क्या देश का मुसलमान और जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं,
जिनमें फर्क करना जरूरी है, जिनके लिए कुछ लोगों के लिए वो वोट बैंक हो जाते हैं, क्या वो इस फर्क को समझ पा रहे हैं? क्या वो संप्रभुता अखंडता का मतलब समझ पा रहे हैं? ये जो हो रहा है बंगाल में, उसके लिए कौन से मुसलमान जिम्मेदार? नहीं, मैंने जैसे आपसे कहा था पहले वाले पार्ट में कि वहां पे आप एनआरसी लागू नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे जो एनआरसी से मतलब उन्हीं लोगों से था ना कि जो अवैध रूप से बंगाल में घुसे हैं, जिनको आपने राशन कार्ड बना दिए हैं, आधार कार्ड बना दिए हैं, वोटर कार्ड बना दिए हैं। तो या तो केंद्र सरकार उसको लागू करे और उन लोगों को हटाए। तो वो लोग जो समर्थन दे रहे हैं कि भाई जब तक ममता बनर्जी है तब तक हमें बंगाल से कोई निकाल नहीं पाएगा। और फिर दूसरी बात जो मैंने कही कि जो धर्म, देखिए हर धर्म की अपनी एक आइडियोलॉजी है। इस्लाम की जो आइडियोलॉजी हम सबको मालूम है, डर के मारे आप बोले नहीं बोले कुछ करें, सबको मालूम है क्या आइडियोलॉजी है। तो जैसे जैसे इनका नंबर जहां जहां बढ़ेगा, वो बंगाल से मतलब नहीं है, यूपी की भी जिन गलियों में, इवन राजस्थान जैसे प्रदेश में जिन गलियों में इनका बहुमत है, वहां राम भगवान की जो शोभा यात्रा निकलेगी उस पर पत्थर फेंकेंगे, कल भी फेंकेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बंगाल में 33% हो गए और वहां इनके खुद टीएमसी के नेता जो मुस्लिम है, उन्होंने कहा था, आपको ध्यान होगा कि अब हम 33% हो गए, हम हिंदुओं को यहाँ से काट के निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो वो देखिए वो आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को ममता बनर्जी इसलिए एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो उसको वोट देते हैं। अगर वो उसको वोट ना दें या उनकी संख्या कम हो जाए और ममता बनर्जी को ये लगने लगे कि उसकी सरकार चली जाएगी, तो वो बदल जाएगी। वो आप देखना तुरंत बदल जाएगी। वो अभी रामनवमी करवाने लग जाएंगी, वो दुर्गा पूजा करवाने लग जाएंगी, वो गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाएंगी। तो जो राजनेता है उसका तो काम है उसे वोट बटेरने। ये काम हिंदुओं को देखना है कि भाई अगर आप वहां पे चलो 67% हो, तो अगर आप सेफ नहीं हो तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये तो खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और वो जब तक हिंदू खुद नहीं समझेगा, वो नाना भरोसे फौजदारी तो नहीं होगी ना। जब जिसकी सरकार है, पुलिस उसकी है, पुलिस उसके हिसाब से चलती है। आपको ध्यान होगा सीबीआई जब वहां पे गई थी और इनके पुलिस कमिश्नर के वहां खुद जाके ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी। तो इसलिए वहां पे जो प्रोटेक्शन, और अधिकारियों पर हमला भी कर दिया गया था, टीम पर हमला भी हुआ था जी। तो जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, उस प्रोटेक्शन इसलिए मिल रहा है कि इनको वोट मिल रहे हैं। ठीक है, जिस दिन इनको वोट नहीं मिलेंगे ये भी बदल जाएंगे। प्रोटेक्शन इसलिए मिल रहा है कुशाल जी क्योंकि उनका वोट बैंक है वहां पर। और सुनील स्वामी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कुशाल जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ, इस बीच अगर सुमित मल्होत्रा जी जुड़ जाएं तो जरा मुझे बता दीजिएगा। कुशाल पांडे जी, महत्वपूर्ण ये है कि एनआरसी लागू कीजिए ना। आप लोग हिंदुओं, ये बात तो करते हैं कि वहां पर हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदू पर्वों पर पत्थरबाजी होती है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अगर बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, तो उसका तो एक ही इलाज है एनआरसी। तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? कीजिए ना लागू। क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, एनआरसी पर भी तो इस राज्य के मुख्यमंत्री को आपत्ति है। जिस दिन एनआरसी लागू हुआ था, मैं कहता हूं उस दिन भी हम लोगों ने एक उत्साह के देश में एनआरसी लागू हो रहा है, उस रैली पर भी मुसलमानों के द्वारा हम लोग के ऊपर में हमला किया गया। अरे कुशाल जी, आपत्ति तो वक्फ संशोधन विधेयक पर भी थी, लेकिन हो गया ना दोनों सदनों में पास। ये तो अपनी विल पावर पर है, अपनी इच्छा शक्ति पर है कि आप क्या देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिस्थिति को आप लोग देखते हैं कि नहीं इससे भी वोट बैंक बनता है। कई बार परिस्थितियों से वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जाता है। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं करना चाह रहे हैं कि परिस्थिति ऐसा बना दो कि हमारे लिए वोट बैंक बन जाए? आपको मालूम होना चाहिए, जब से हमारी पार्टी 1980 से पार्टी, कल हमारा स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल को 1980 में हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। उस दिन से लेकर के टिल डेट आज तक हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व रहा है। हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद रहा है, हमारा मुद्दा देशभक्ति रहा है। हम कभी भी अपने मुद्दा तो पे नहीं एनआरसी भटके लागू हैं। कर दीजिए ना। उसी राष्ट्रवाद के लिए ही तो एनआरसी लागू करने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, सुरेंद्र जी भी सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपको किसने रोका है? होकर के रहेगा, एनआरसी लागू होकर के रहेगा, और कई कई राज्यों में एनआरसी लागू हो चुका है। आप देखिए जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां एनआरसी आ चुका है। सुरेंद्र स्वामी जी, कुशाल जी की बातों में कुछ आपको नजर आता है? ये तो नोटिफाई नहीं की डेट, इन्होंने लागू कहां से हो गया। और दूसरी बात यह है लावनी जी कि अगर ममता बनर्जी को दिक्कत है तो 356 किस लिए है? अगर कोई राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करना चाहती, देश के जो केंद्र सरकार के कानून को नहीं मानती है, तो उसको तो सत्ता में रहने का हक ही नहीं है। और आपके पास पावर है,
हटा दीजिए। अरे हटा दीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि हर साल 10-10 दिन के लिए हटा दीजिए। जी जब भी आपका कोई त्योहार आता है सरकार बर्खास्त कीजिए, त्योहार मनाइए। लेकिन ऐसा है ना कि मैंने जो बात कही कि भाई आप ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, और वहां पर तो जो हिंदू है वो बटा हुआ है, वहां पे लोग उनके साथ खड़े हैं, उन्हें बिल्कुल 15 सही साल से आपने कहा सत्ता कि में ला जब रहे हैं। जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। हम बार बार ये बात कहते रहे हैं और बंगाल में भी कमोवेश ऐसी परिस्थिति है, लेकिन अगर बंगाल को बचाना है तो फिर हिंदू एकजुटता दिखानी जरूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। महत्वपूर्ण मुद्दा है रामनवमी का पर्व है और कल हमें इंतजार रहेगा कि रामनवमी का पर्व जैसा कि कहा जा रहा है बहुत सुकून से गुजरेगा, लेकिन बंगाल से क्या ये सुकून भरी तस्वीरें आ पाएगी? जो परिस्थिति अभी बनी हुई है उन परिस्थितियों में क्या हम ये उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि बंगाल में इस बार भी बिना हिंसा के रामनवमी की शोभा यात्रा आराम से निकलेगी? नजर बनी रहेगी। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।